Very good afternoon, guys. Perlan this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Perlan. We're going to make some live hero zero trades using the adjustment theory. So, to all the viewers over there, those who are new and those who are old, very welcome to the live trading sessions of Trade Like Perlan. Okay, जो स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ, अगर आपको देखना है या चेकआउट करना है या सीखना है तो प्लेलिस्ट में आप जा करके चेकआउट कर लो बिकॉज दिस इज़ अ रिविजन सेशन फॉर दोस्त हु आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इट है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. करंटली वी आर लुकिंग एट माई पी एंड एल. देर आर नो ट्रेड्स नाउ. पहले एक्सपायरी किसकी है? आज फ्राइडे है. सेंसेक्स की एक्सपायरी है. सेंसेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 81,000 पे. ठीक है, 81,000 का कॉल और पुट मैंने यहाँ पे ऐड किया है. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहली चीज़, आज सेंसेक्स के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं बिकॉज लुक एट द लिक्विडिटी. ठीक है, 3:04 हो रहे हैं एंड लिक्विडिटी देखो प्रीमियम्स में. प्रीमियम्स आर नॉट एट ऑल लिक्विड. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है अपने लिए बिकॉज दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल टू अस बिकॉज लिक्विडिटी नहीं होगी, एसएल स्किप होंगे एंड दिक्कत जाएगी. ठीक है, चलिए फिर भी वेट करते हैं एक अपॉर्चुनिटी का. अगर ऑप्शंस थोड़े भी लिक्विड होते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा मोमेंटम फास्ट होता है, देन वी आर गोइंग टू मेक सम ट्रेड्स. ठीक है, करंटली 80,980 पे चल रहा है सेंसेक्स. मोस्ट प्रोबेबली 81,000 पे शिफ्ट होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं कहाँ पे जाता है. एक स्ट्रैडल और ऐड कर लेते हैं. 80,900 का कॉल और पुट. ओके, यहाँ पे दो स्ट्रैडल्स ऐड किए हैं मैंने. पहला स्ट्रैडल है 81,000 का, दूसरा स्ट्रैडल है 80,900 का. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. थोड़ी भी ऑप्शंस यहाँ पे, इनका मोमेंटम चेकआउट करो आप कि कितनी स्लो मूव कर रहे हैं ये. जनरली ये चीज़ें बहुत रेयर है एडजस्टमेंट्स में बिकॉज एडजस्टमेंट्स का टाइम ऐसा रहता है कि जहाँ पे ऑप्शंस में मोमेंटम सबसे ज़्यादा फास्ट होता है. ओके, सो हेयर यहाँ पे 10 रुपये से 15 रुपये जा चुका है. 81,000 CE. मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ट्राई कर रहा है शिफ्ट करने का 81,000 के स्ट्रैडल पे. लेट्स वेट. लेट्स वेट गाइस, देखते हैं. ₹39, मतलब ये 30 के नीचे जाएगा तो कॉल साइड जो है वो स्पाइक करेगा. यहाँ पे ROI उतना कुछ खास मिलेगा नहीं मेरे को. अगर मैं 15 रुपये पे एग्जीक्यूट करता हूँ ना तो मैक्स टू मैक्स ₹22 के आसपास जाएगा ऑप्शन. तो आई डोंट थिंक सो कि अभी एक बेटर एग्जीक्यूशन का टाइम है. वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं थोड़ी सी, देन एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं. मेन लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी कितनी कम है. ओके, आई डोंट नो हाउ दिस थिंग इज हैपनिंग बट जनरली ऐसा होता नहीं है. 10 रुपये का डबल हो गया, 25 रुपये चला गया, बाप रे. लेट्स सी. ठीक है, कुछ एग्जीक्यूशंस लेते हैं. 2000 क्वांटिटीज़ मैंने एग्जीक्यूट की है करंट मार्केट प्राइस पे. ₹9.39 मिला है. एक स्टॉप लॉस लगाते हैं कितने पे? 6 रुपये पे, 6 रुपये पे एंड ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे. ठीक है, अब इसमें अपन 50% ROI एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं. 50% ROI. ठीक है, 15 रुपये के आसपास एग्जिट करेंगे. क्वांटिटी कम क्यों ली है? जस्ट बिकॉज लिक्विडिटी बहुत कम है. ओके, 15 रुपये से पहले निकलने का कोई प्लान है नहीं. गुड. यार एक तो इतना स्लो मूव कर रहे हैं.
ओके, देर इज डिसेंट प्रीमियम इन बोथ द साइड, मोस्ट प्रोबेबली एक एडजस्टमेंट यहाँ पे होनी चाहिए. इट्स कमिंग नियर द एसल, बस लिया ना हो अभी तक तो नहीं लिया इसने एसल. ₹1 रिमेनिंग, पुट इज नॉट गेनिंग, पुट गेन नहीं कर रहा है बट कॉल डी की कर रहा है. ओके ओके, सो एसल हैज बीन हिट एंड आई एम आउट. पहली ट्रेड कहीं ना कहीं पे जो आरओआई था वो आप कैलकुलेट कर लो कितना लॉस हुआ होगा. ओके, ये गेन नहीं कर रहा है, ये एडजस्ट करेगा ही, बट लिक्विडिटी के कारण मार खाना पड़ा यहाँ पे. क्या आरओआई थी मेरे हिसाब से लगभग 30% के आसपास. कल के जो प्रॉफिट्स हैं उनके बेस पर मैं पोजीशन साइज़ को मेंटेन करता हूँ. ठीक है, कल जो प्रॉफिट था 27,000 के आसपास था, तो यहाँ पर 6-7,000 गए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. कल के पूरे प्रॉफिट को मैं रिस्क पे ले सकता हूँ. ओके, सो हाँ, उसके ऊपर नहीं जाना है मेरे को, दैट आई नो. ठीक है, so it's back on track again and maybe about 10 it will make a 50% ROI quickly, but still मैं चाहूँगा कि मैं वेट करूँ, क्योंकि इनकी वैल्यू जितनी कम होगी इनमें मोमेंटम उतना ज़्यादा फास्ट होगा. ओके, यार 3:10 हो गए, समय हाथ से जा रहा है. Look at the value of put side, 31 रुपीज़ से 22 रुपीज़ आ गया है, बट स्टिल द कॉल इज़ नॉट स्पाइकिंग. इट्स जस्ट बिकॉज टाइम भी हाथ से निकल रहा है, ऑप्शंस में लिक्विडिटी भी नहीं है. सो या मार खाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे. सो आई थिंक आई एम गेटिंग सम डिसेंट वैल्यू हेयर. एक रिस्क चाहें तो और ले सकते हैं. चलिए एक एग्जीक्यूशन करते हैं. ठीक है, कितनी क्वांटिटीज़? 3,000 क्वांटिटीज़ लिमिट है, एंड ऑर्डर्स जो है वो 4.5 रुपये पे एग्जीक्यूट करता है. ये 4 रुपये पे. ठीक है, कहाँ पे ऑर्डर मिला है? 4.20 रुपये पे मिला है. इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखेंगे, 2.80 रुपये एंड 2.80 रुपये, लेग 3 एंड वी आर क्वाइट रेडी टू गो. ठीक है, स्टॉप लॉस रेडी है, सारी चीज़ें रेडी हैं. अब कुछ नहीं करना है, वेट करना है, देखते हैं क्या होता है. ओके, ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डीके है दूसरे साइड पे, बट स्टिल थोड़ा मे बी किस्मत या किसी चीज़ के कारण मार खाना पड़ रहा है अगेन एंड अगेन एंड अगेन सेम चीज़ के लिए. पोजीशन साइजिंग बहुत कम रखी है मैंने, जस्ट बिकॉज ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं है. इसलिए इस एग्जीक्यूशन से कितनी आरओआई बनेगी देखते हैं. यार सैड एंड बैड, अगेन एंड अगेन
कहाँ पे एग्जिट मिला है चेकआउट करो आप। 4 रुपये 20 पैसा पे लेकर के 7.67 के आसपास अपन ने सेल आउट किया है, ठीक है। अब ऑप्शन में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैंने काफ़ी स्लो किया है चीज़ों को, ठीक है। मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि यार 3-13 हो गया, दिक्कत ये है, पता है। अदरवाइज एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होता। लास्ट ट्रेड पे क्या आरओआई बनी थी? 4 रुपये का ऑप्शन, लगभग 8 रुपये गया था, बट अपन एग्जिट नहीं कर पाए। कहाँ पे? 31 रुपये से 13 रुपये आ गया ऑप्शन, बट स्टिल देयर इज नो गेन्स इन द कॉल साइड। आपको याद है अपन ने कितने रुपए पे एग्जिट किया था? 9 रुपये पे एग्जिट, 9 रुपये पे जब एंट्री ली थी, आई डोंट नो कब था एग्जिट, और 6 रुपये के आसपास एग्जिट किया था। उसके बाद से अभी तक कोई गेन नहीं है, अब गेन करेंगे भी नहीं है ऑप्शंस। ₹13 ₹14, ₹13 स्पाइक भी इसलिए किया है जस्ट बिकॉज ये ऑप्शन ने अपनी 90% वैल्यू लॉस्ट कर दी, लगभग 80%। दैट्स द रीज़न ये स्पाइक किया, अदरवाइज स्पाइक भी नहीं करता। एडजस्टमेंट्स वर्क डेली करती हैं, कोई भी एक वो नहीं है कि अपने पास एक रीज़न नहीं है कि एडजस्टमेंट वर्क क्यों नहीं करेगी, ठीक है। एडजस्टमेंट विल वर्क एवरी डे, ठीक है। एक और एग्जीक्यूशन करते हैं, थोड़ा और अगर डाउन साइड मिले तो। कितनी क्वांटिटीज़? 3000 क्वांटिटीज़, 3 लेग्स, ओके। मिलेगा क्या? 3 रुपये पे मिल गया। अब एस एल है 1.8 एंड 3 लेग। अब ये जाए भी ना तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मैं मेरे प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस करने वाला हूँ। थोड़ा ओवर ट्रेड हो गया। मैं जनरली 3 एडजस्टमेंट्स कभी करता नहीं हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? जस्ट बिकॉज ब्रोकरेज भी बहुत बढ़ जाता है, एंड टाइम हाथ में ही नहीं है यार। ₹2.85 पे है, ठीक है। डन एंड डस्टेड, वी आर आउट, बिकॉज टाइम हाथ में भी नहीं था, एंड 3:16 हो गए। अभी मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है कि अपन होल्ड करें, ठीक है। ये एडजस्ट हो भी जाए ना तो भी मैं इस टाइम के आसपास, रूल्स में है कि दैट आई डोंट ट्रेड पोस्ट 3:13 PM, ठीक है। अभी एडजस्ट हो भी जाए तो भी मतलब नहीं है मेरे को, होगा नहीं वैसे ये। यार क्या लिक्विडिटी है यार। डन फॉर द डे गाइस, क्योंकि साथ जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, यू ऑलरेडी नो दैट वी डोंट ट्रेड आफ्टर दिस टाइम, ठीक है। सो या just a very small profit from adjustments, 4,486 rupees, and these were the executions that we made, okay।
आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको 4,000 का प्रॉफिट क्या दिखाऊंगा यार आपको यूट्यूब पे. ओके, सो या लीव इट, बिकॉज मेरे पुराने वीडियोस देखोगे या फिर मेरे कल का वीडियो देखोगे या फिर मेरे अदर लाइव सेशन देखोगे तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं 4,000 का प्रॉफिट डाल रहा हूँ, हाँ आप प्रोसेस को देख सकते हो कि लाइक हाउ आई एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स, वेयर आई पुट द एसएल, वेयर आई ट्रेड, वेयर आई डोंट ट्रेड, हाउ मच आई वेट फॉर एग्जीक्यूशन, है ना. दीज थिंग्स यू कैन सी. मन करेगा तो डाल दूंगा, देखते हैं. बाकी दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, कैच यू ऑल टुमारो, बाय.